हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए लेके आया हूं रेलवे स्पेशल ग्रुप डी मैथ। तो आज हम देखते हैं आज के सेट में कैसा कैसा कंसेप्ट बेहतरीन आपके लिए यूज किया गया है। कैसा एकदम एकदम ऐसा झक्कास क्वेश्चन है, देखने से ही आपको दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए, और ऐसा लगेगा कि अब तो रिजल्ट हो ही जाएगी, इतनी बेहतरीन कंसेप्ट है। तो चलिए हम देखते हैं कि बोला समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो इसमें फिगर खींचने की कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं। समचतुर्भुज का याद कर लीजिए, जो समचतुर्भुज होते हैं तो एक फिगर अगर इच्छा है तो कर लीजिए। ऐसे मैं बता देता हूं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, तो इस तरह से ये चार समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समचतुर्भुज का जो एक भुजा होगी, ये छोटा छोटा त्रिभुज का वो कर्ण का काम करेगा। कर्ण का काम 17/3 दिया हुआ है। उसके बाद कहा कि एक विकर्ण 16/3 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा ये छोटा 16/3 दिया हुआ है, तो हाफ इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 8/3, तो हाफ कर लिए 8/3। तो ये नीचे वाले को नहीं देखिए, अगर 3 3 है तो यहाँ भी 3 ही होगा, लेकिन 17 और 8 15 का रिलेशन होता है समकोण त्रिभुज में। इसका मतलब तीसरा जो यहाँ से लेके यहाँ भुजा हो गई वो 15 बाय कितना हो गई, 3 हो गई। यहाँ से यहाँ आपका 15/3 हो गई, लेकिन ये पूरा का पूरा विकर्ण चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस विकर्ण का क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे तो ये विकर्ण आ जाएगा। तो डायगोनल आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से डायगोनल जो होगा, जो आपका रिक्वायर्ड डायगोनल है वो क्या होगा, दोगुना, यानी 30/3 यानी 30/3 यानी कि 10। अगर आपका मीटर में दिया हुआ नहीं सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर राइट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आपका बेहतरीन आ गया कंसेप्ट। देखिए कितनी झक्कास है। आपको लग रहा होगा कि सर एकदम काफी बेहतरीन बताया, एकदम बहुत ही मजेदार है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आपके स्क्रीन पे एकदम बवाल सा कंसेप्ट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपका यहां से चलाया नेक्स्ट। देखिए कहा एक महिला जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 4 मीटर पहले ऑफिस पहुंच जाती है। देखिए कितनी प्यारा सा है। एकदम आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला देखिए कि कोई अगर यहां से मैं लिखूं, यहां से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो आपसे बोला कि 4 मीटर पहले, 4 मीटर ने 4 मिनट जो है वो पहले पहुंच जाता है, मतलब अर्ली पहुंच जाता है, इसलिए ई लिख लिया। फिर उसने बोला कि जब वो 5 मिनट देर से पहुंचती है, यदि वह 32, अगर उसी को 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट जो है लेट हो जाती है। तब आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो डाटा दिया हुआ है, बनाना होगा तो वो चुटकियों में बन जाएगा। देखिए मैं कितनी बेहतरीन कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि एक महिला 40 की स्पीड से चली तो 4 मिनट पहले पहुंच गई। उसने क्या किया, स्पीड को कम कर दिया, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली तो उसने क्या किया, 5 मिनट लेट पहुंच गया। ठीक है, तो लेट कहने का मतलब ऐसे समझिए, किसी को अगर 10 बजे पहुंचना है और 10:05 पहुंची तो वो 5 मिनट लेट पहुंची, इस तरह से हुआ। 4 मिनट पहले ऐसे समझिए, किसी को 10 बजे पहुंचना है तो 4 मिनट, चूंकि 60 मिनट का घंटा होता है तो 4 मिनट पहले पहुंच गए, इसका मतलब कितना हो गया, 56 मिनट में पहुंच गए। तो इस तरह से होता है। जब भी आपका कोई आपका टाइमिंग दिया हुआ हो, ये मिनट दिया हो कितनी मिनट लेट सवेरे, किसी का स्पीड दिया हुआ हो, टाइमिंग दिया हो कितने मिनट कम और ज्यादा, तो याद कर लीजिए डिस्टेंस इक्वल होता है जब ये दोनों टाइमिंग दो रंग होता है, एक लेट और एक क्या है, सवेर है। तब आपको करना क्या है, दोनों टाइमिंग को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 और 5 मिलके कितना हो गया, 9। चूंकि यह मिनट में दिया हुआ है, घंटा में बनाने के लिए 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर लेंगे। उसके बाद क्या किया, दोनों चालों का गुणनफल ऊपर में, तो ये 40 इंटू क्या हो जाएगा, 32, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि आपका नीचे में ऑलवेज क्या होता है, घटा के लिखा जाता है, तो ये 40 में से 32 जाएंगे क्या हो जाएगा, 8 आपका। अब यहाँ से काट लीजिए, देखिए कटता कैसा वो मैं बताता हूँ। पहला नंबर तो ये 4 से हो जाएगा कितना, 8 से ये 4 बार में 8 चौका 32,
अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कितनी बेहतरीन है। अगर मैं इसको काटूं 20 से, या 3 बार में 20 से, या क्या होगा 2 बार में, अब 3 से यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्या हो गया, वहां से देखिए 4 दूना 8, 8 गुना 3 24, यानी डिस्टेंस जो हो गया वो कितने किलोमीटर का हो गया, 54 किलोमीटर का। इस तरह से निकलेगा। जब भी इस तरह से कोई इक्वेशन दिया हुआ तो याद रखिए यहाँ पे दोनों टाइमिंग अगर दो रंग, अगर लेट लेट रहता या अर्ली अर्ली रहता तो घटा के लिखते टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग दोनों दो रंग था इसलिए जोड़ दिए, अब मिनट को घंटा में बदल दिए। ऊपर में ये दोनों चालों का हमेशा गुणनफल, इस तरह का क्वेश्चन रहे लेट और सवेरे पहुंचने वाली थी, यहाँ पे घटा के लिखते हैं। राइट, तो मैं आशा करता हूं कि ये बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं सुनहरे अक्षरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर, चलिए आपको दिख रहा होगा एकदम। और जब भी आपको लगे कि सब बेहतरीन कंसेप्ट दे रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे, एकदम एक बार लाइक कमेंट शेयर खटाखट मारेंगे आप लोग, जितनी जल्दी हो सके एकदम खटाखट लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। बोला आपका कि एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है यहाँ से, देखिए यहाँ पे ऐसा मैंने बता चुका हूं। कहा आपका यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका लिखा है, कहा ax यहाँ से अब प्लस b, ये किससे विभाजित होता है, x माइनस 7 से। शायद आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो पिछले 1-2 सेट पहले मैंने बताया था कि अगर जब भी किसी से कोई भी पॉलिनोमियल बहुपद जो होता है, पॉलिनोमियल जो होता है, जब भी किसी से विभाजित होता है तो उसको बोलेगा जब भी इससे विभाजित है तो आपको क्या कर लेना है, करना क्या है कि आप उसको 0 के बराबर कर दे, एकदम मजा आ जाएगा, देखते रहिए। कहा कि x माइनस 7 से कहा विभाजित है तो आप उसको 0 के बराबर कर दीजिए और यहाँ से x का मान 7 निकाल लीजिए। राइट, जब आपका मान x का मान 7 निकाल लिए तो और 7 इसमें क्या करिए पुट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा 49 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7a और यहाँ से b। तो ये जैसा ही 7 पुट करते हैं तो वो शेषफल देता है, जबकि शेषफल आपका 35 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका इक्वेशन क्या बन के गया, देखिए आपका इक्वेशन यहाँ से बना कि 7a अब प्लस जो b होगा, अब ये 49 जाके घट जाएगा उधर, जब 49 जाके घटेगा तो 35 से 49 तो बड़ा है तो क्या होगा 14 हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गया आपके पास 7a प्लस b इक्वल टू -14, यानी कि कितना 14। कितनी झकास है वो देखिए। अब दूसरा इक्वेशन बोला, इसी तरह का दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है आपको वो देखिए, कहा यहाँ से एक्स स्क्वायर ये bx प्लस a, ये किससे विभाजित होता है, तो ये भी बोला x माइनस 7 से। x माइनस 7 एक बार किए ही हुए हैं तो उसका x बराबर 7, अलग रहता तब तो 0 के बराबर, एक ही चीज बोला x माइनस 7 से उसको x बराबर 7, फिर इसमें 7 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 49, और यहाँ से 7b प्लस है और इसका शेषफल कितना होगा, इसका जो शेषफल भी दिया हुआ है कि बचेगा 31 शेष, लिख लिया। तो आपका इक्वेशन यहाँ से क्या बन के आया, देखिए एक इक्वेशन बना, पहले a पार्ट लिख देंगे और फिर यहाँ से 7b इधर का इधर और इक्वल टू, फिर 49 को उधर ले जाएंगे, जैसा ही 49 ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा आपका 8 घटेगा और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि ये हो गया, बस तो हो गया। 7a प्लस b इक्वल टू निकालिए, a प्लस 7b निकालिए। तो आपको करना क्या है, बोला कि यहाँ से a प्लस b का, तो जरा गौर से देखिए यह दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 7a और a मिलके कितना होगा 8a, अब b और 7b मिलके कितना होगा 8b, तो 8 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, a प्लस b कॉमन कर लीजिए तो 8 गुना a प्लस b हो जाएगा, ये 14 और 28 कितना हो जाएगा माइनस में 32, चूंकि दोनों माइनस से जोड़ रहे हैं, ये जो 8 आया इधर आके भाग हो जाएगा, अर्थात -4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन में देख लीजिए -4 किस ऑप्शन में है, और जो ऑप्शन में -4 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो -4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो अब यहां से देखेंगे नेक्स्ट 48 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिए कितनी बेहतरीन सा क्वेश्चन चल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपको एकदम क्वेश्चन नंबर 4 स्पष्ट दिख रहा होगा। क्या कहता है उसको देखिए, कहा 4 संख्याओं ABC और D का कुल औसत 26 है। राइट,
ए बी सी और डी का कुल औसत यहां से हम लोग लिख लेते हैं। यहां से लिखेंगे तो ये ए बी सी और डी, बोला कुल औसत कितना है 26 है। जब औसत है 26 तो योग कितना हो जाएगा 26 गुने कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब हो गया 10 यहां से 8 हो जाएगा। 26 गुना क्या हो जाएगा 4, 1 गुने यहां से 8 हो जाएगा। तो 108 हो गया आपका। बोला चार संख्याओं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है, तो योग कितना हो गया 26 गुने 4 108। अब फिर बोला ए बी का औसत कितना है 19.5। तो अब फिर से बोला ये जो ए बी है इसका औसत दिया हुआ 19.5, इसका मतलब योग कितना होगा इसका 19.5 गुना 2। इसका मतलब इसका 19 दूना 38 और 5 दूना 10 यानी कि 39 योग हो गया। तो अब 108 में से 39 को घटा देंगे तो CD का आएगा योग। 108 में से 39 को घटा देंगे तो CD का औसत पूछा तो CD का योग कितना निकल के आएगा। CD का जो योग निकलेगा 108 में से 39, 8 में से ये 9 जाएगा 9, अब बचा यहाँ से 10। तो ये 18 में से 9 गया, क्योंकि 8 में से 9 जाएगा ना, तो कहां से लेते ये 9 आ गया, 9 में से 3 गया कितना हो गया 6। अब चूंकि दो संख्याओं का योग C और D का योग निकला 6 तो औसत यहाँ से कितनी हो जाएगी, इसकी जो औसत होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये CD का जो एवरेज होगा वही आ जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब ये यहाँ से 9 है तो 4 इंटू यहाँ से ये 34.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे जो कि ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से 26 चौका 6 चौक 24 का, सॉरी यहाँ पे 4 ही होगा, हम लोग ज्यादा लिख लिए और ये घट जाएगा यहाँ से 14 में से 9 जाएगा तो 9 में से ये 65 हो जाएगा। 65 होगा तो ये चीज घट जाएगी, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और ये 5। 32.5 इज द राइट आंसर। हम लोग यहाँ पे जो 104 लिख लिए वो गलत लिखा, 26 चौका आपका 104 हो जाएगा राइट। तो आशा करता हूं कि काफी बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन सीखे। कुछ नहीं था, कहा ए बी सी डी का औसत 26 है तो योग बराबर कितना होगा, जो एवरेज होता है उसमें संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं योग निकल जाए। फिर बोला ए और बी का एवरेज 19.5 तो ए बी का योग कितना हो जाएगा, जितनी एवरेज उसमें संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे योग 39। तो इस CD का योग कितना होगा 104 में से 39 को घटा दिया 65। जब 65 CD का योग निकला तो एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ से 65/2 32.5 एवरेज निकल गया। कितनी झक्कास क्वेश्चन निकल गया। अब यहाँ से आ जाइए नेक्स्ट आपका कहता क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट, नेक्स्ट इज 5 ये आपके स्क्रीन पे रहा। अब आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे आप, यहां से चलाएंगे। कहा राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। तालाब की पानी जो होती है वो कांस्टेंट स्थिर होती है, शांत जल जिसको कहते हैं, तालाब की पानी एकदम बिल्कुल शांत होती है, तो इसलिए वहां पे तालाब की पानी में करंट जो होगी वो बिल्कुल स्थिर है। कहा वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर के जाने और वापस उसी रास्ते में आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, तो उसकी चाल क्या। ये तो क्लियर है, ये हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के बेस्ट पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत लोग बोट एंड स्ट्रीम पर बना देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले ही दे दिया है तालाब में पानी करंट जो होता है वो नहीं होता है। तो इस तरह से आपकी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस 90 गया और 90 आया वापस, तो 180 मीटर गया। लेकिन उसने कहा 180 मीटर गया, लेकिन वो कितने मिनट में गया, 1 ही मिनट में गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 मीटर पर सेकंड है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये रहा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही झकास है और रेलवे का हम लोग पूरा एकदम छक्का छोड़ा देंगे, उसकी कमर तोड़ देंगे मैथ की, देखते हैं कैसे नहीं बनता है और एक एक क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे। देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि रॉबिन की पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं और 6 साल पहले रॉबिन की पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वो जो आपका 2.8 गुना है, देखिए
2.8 जो गुना है 2.8 गुना है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 14/5 है। 2.8 गुना इसका मतलब 14/5 है। अब देखिए यहाँ से रॉबिन हो गया और ये उनके पिताजी हो गए। अगर कहा कि रॉबिन का, यहां से बोला रॉबिन के पिता उससे 2.8 है, तो रॉबिन अगर 5 होगा, इसी से 2.8 गुना होगा, इसमें 2.8 होगा, यानी 14/5, 5 कट जाएगा तो ये 14 हो गया। तो ये रेशियो निकल गया, राइट। अब उसने कहा कि 6 वर्ष पहले, यहां पर लिखेंगे 6 years ago, ये होगा 6 years ago। कहा 6 year ago जो है, रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है? नहीं, रॉबिन नहीं, 6 years ago जो है, पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी, तो पिता की आयु 4 गुनी है किसके? रॉबिन की आयु। अब पिताजी का पूछा, ठीक है, तो पिताजी का पूछा सिर्फ रॉबिन। अब यहां से देखिए अनुपात के अंतर को सेम करेंगे, तो अनुपात 14 में से 4 जाएगा 10, 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। ये 10 का अंतर, ये 4 का बराबर नहीं है, तो अंतर सेम करने का तरीका सीखेंगे। दोनों अपना अपना ये अनुपात है, 5:14, ये 1:4, अपने अपने अंतर का अंतर कर लेंगे। 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3। अपने अपने अंतर को दूसरे अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ऊपर में 14 और 5 का अंतर कितना हो गया? 9 का, तो 9 से नीचे गुना कर देंगे, तो ये 9 कम 9, 9 चौका 36, और 4 और 1 का अंतर 3 का, तो उसमें गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 से होगा, तो 5 गुना 3 15, 14 तिया 42 हो गया। अब अंतर कीजिए, 42 में से 36 जाएगा 6 का, और 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा, तो अनुपात का अंतर अनुपात में 6 का, और वर्ष में कितना? 6 वर्ष का। ये अनुपात 1 बराबर यहां से कितना निकल गया? 1 वर्ष। अनुपात 1 बराबर 1 वर्ष। आपसे पूछा किसका? रॉबिन की वर्तमान आयु, तो रॉबिन तो यहाँ 15 अनुपात में तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष का रॉबिन हो जाएगा। पिताजी का पूछता है कितना? 42 वर्ष का हो जाता। तो सबसे पहले इस केस में क्या सीखा आपने? सीखा कि अनुपात के अंतर को मतलब समान करना। तो समान करने का क्या तरीका मैंने बताया, एकदम बिल्कुल झकास से देखिए कि अपने अपने जो आपस में अंतर होगा उसको दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप अंतर सेम हो गया। जैसे 5 और 14 का अंतर नीचे से मल्टीप्लाई करके लिखा है इसमें, और 4 और 1 का अंतर को ऊपर में मल्टीप्लाई करके देखिए, अब अंतर सेम करके आ गया। कुछ नहीं है, बहुत ही झकास तरीका। तो आइए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे देखते हैं, अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, ये भी आपके झकास है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही झकास। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण 16 हो तो समचतुर्भुज की क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए हम लोग इसको कैसे उड़ा देंगे, खट खट उड़ा देंगे। देखिए सवाल कहा, इसमें किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण। तो मैंने अभी तुरंत बताया था फिगर खींच के कि अगर ये समचतुर्भुज होता है, देखिए अगर ये समचतुर्भुज होता है, सीखिएगा, तो समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी है? 16 है, और उसमें से एक विकर्ण भी आपका 16 है। ऐसे तो मैंने अभी क्या बताया कि समचतुर्भुज की जो विकर्णें होती है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। तो मैंने एक भुजा 16, भुजा तो समचतुर्भुज की सभी बराबर होती है 16 16, एक विकर्ण 16 है, तो हाफ करेंगे तो ये 8 8 हो जाएगा। यहाँ समकोण बनाने वाली ये हो गया, ये मान लेते हैं कि दूसरी ये x हो जाए, यहां से लेके यहाँ तक, ये छोटा तो समकोण त्रिभुज हो गया, और ये आपका 16 जो है उस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, जिसकी एक भुजा ये, तो x बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये सवाल बनाने का तरीका ये नहीं कि 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, आप याद कर लीजिए तो महारत ही नहीं, आप करेंगे सब फटाफट। 8 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा, तो 8 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा 8 गुना 16, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 में से 1 गया 3। इस तरह से बनाइएगा, एकदम आपको मजा आ जाएगा। क्या मैंने लिया? 8 का स्क्वायर इसमें है, क्योंकि 16 का मतलब है 2 into 8, तो 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर बाहर आ गया तो रूट से बाहर 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 4 में से 1 3, 8 रूट 3 होगा। लेकिन आपसे प्रश्न क्या बोला? समचतुर्भुज की क्षेत्रफल, लेकिन ये तो पूरी लंबाई जो विकर्ण होगी 2x होगी,
वो जो डायगोनल होगा वो 2x होगा, यानी 16√3। अब समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, क्या एरिया होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल ऐसे, राइट। तो 1/2, पहला विकर्ण आपका 16, दूसरा आपका 16√3, इस तरीके से 1 2 से काटेंगे 1, और 16 और 16 जो होता है 16 अठे 128 √3, जो आपका सेंटीमीटर और जो भी दिया हुआ हो उसका हम लोग यहाँ से झक्कास लिखेंगे। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, देखिए कितनी शानदार आपका आ रहा है, बहुत ही अच्छा। देखेंगे यहाँ से आपका निकल गया, कितनी झकास है वो देखिए, एकदम शानदार तरीका है। 128√3 आ गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर दिया, राइट। अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया कि यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण आपका 16 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर से कितना होगा, तो निकल गया 128√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे इस तरह से दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 अब इसको देखेंगे। एक ट्रेन 8 घंटे में यात्रा करता है, कितनी झकास है वो देखिए। एक ट्रेन जो है वो 8 घंटा में यात्रा करता है, कितने में यात्रा करता है, 8 घंटे में। क्या यात्रा करता है देखेंगे। एक ट्रेन जो है, बोला एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है, और यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर, तो गति में पूरा किया जा आधा, तो यात्री की कुल दूरी। तो ऐसे सवाल को तो मैं एक ही लाइन में लिखूंगा आंसर, लेकिन उसके लिए ट्रिक देख लीजिए। तो भाई ट्रिक देख लीजिए, मैं बताता हूं। देखिए यहाँ से ये कोई डिस्टेंस है टोटल, राइट, और टोटल टाइम आपको कितना लगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं t आवर्स लगा, ठीक है। लेकिन उसमें से हाफ दूरी जो है, ये हाफ चलेगा x किलोमीटर पर आवर से, और ये हाफ चलेगा यहाँ से y किलोमीटर पर आवर से। तब आपका टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। तो याद कर लीजिए, जब हाफ हाफ दूरी पे अलग अलग चाल होगी, तो जो टाइमिंग है उसको 2 से गुना कर लीजिए, राइट। और दोनों चालों का गुणनफल ऊपर में और नीचे में दोनों चालों का योग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, योग कर दीजिएगा। जब भी आपका टाइमिंग जोड़ के दिया हुआ हो तो यहाँ टाइमिंग जोड़ के लिखिएगा, राइट। तो इसका आंसर देखिए, फार्मूला तो आप जान गए। जब फार्मूला जान गए तो 2 इंटू टाइम तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 8 घंटे में, तो 8 लिख दीजिए यहाँ से। और उसके बाद चाल आपका दिया हुआ है 45 और 55, इधर 45 हो जाएगा, ये 55 होगा, तो ऊपर में गुना कर देंगे 45 इंटू 55, राइट। और नीचे में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कितनी झकास है वो देखिए, नीचे में करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के लिखेंगे कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। देखिए है कि नहीं झकास। अब ये 100 को काटना, देखिए ये इसमें यहाँ से काटेंगे कितना अच्छा हो जाएगा, 4 से काटेंगे या 2, और ये 25 हो जाएगा। 25 में 2 5 है, एक 5 से 11 और एक 5 से 9 5 45, राइट। अब देखिए 11 9 99, और 99 चौका कितना होता है वो देखिए, 9 चौका 36, और 36 और 3 हो जाएगा 396, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 396 किलोमीटर। तो देखिए कि कितना अच्छा, ये जो मैंने ट्रिक बताया, ये जो कंसेप्ट बताया, ये कंसेप्ट पे सवाल बनाइए, कुछ नहीं है, एक बार लिखिएगा और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही झकास तरीके से बन गया। तो नेक्स्ट चले आइए, मैं चलता हूं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही झकास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए कितना प्यारा सा है। बोला शेफाली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डील करेंगे। ध्यान से क्या कहता है उसको देखिए। कहा आपका शेफाली ने कप का एक सेट 500, यहाँ पे देखिए 575 में खरीदा, राइट। और उसने क्या किया, 506 में बेच दिया। तो 506 में बेच दिया, इसका मतलब ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो उसको तो लॉस हुआ ही।
लॉस हुआ। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या कि लॉस परसेंटेज कितनी की हुई, तो लॉस हुआ कितने का, लॉस अगर होता है तो लॉस कितने का हुआ, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में से ये 6 बचेगा, यानी 69 रुपए की आपकी क्या हो गई, लॉस हो गई। कितने की लॉस हो गई, 69 रुपए की। तो ये लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, जितने की लॉस 69 का वो अब बट्टे में करें 565 इंटू 100 और धरफरा के काटिए, धरफरा के आंसर आएगा एकदम सुनहरे अक्षरों से। देखिए यहाँ से 23 से 23 तिया 69 और 23 दूना 46 तो बचेगा 11 आप 5 यानी 115, तो 23 पंचे होता है 115, 25 से 4, तो फाइनली आंसर कितना हो गया 12% जो है वो लॉस, एरो नीचे की ओर, यानी 12% का क्या हो गया, लॉस हो गया। कितनी झक्कास तरीके से ये चल रहा है वो देखिए, 12% का लॉस, एकदम उड़ा देंगे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, उड़ जाएगा। आप चले आए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या कहता है 10 नंबर में, 10 भी एकदम झकास है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 राइट, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में 10 भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला दो संख्याओं का मौसा 35 है और लौसा 210 है। बोला यदि एक संख्या 105 हो तो दूसरी संख्या, इसका पहले फॉर्मूला हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। देखते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट और सेकंड लिखा संख्या को, और बोला ये फर्स्ट और सेकंड बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है प्यारे बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट संख्या गुनी सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपसे बोला कि उसमें दिया हुआ राइट, कहा कि एक संख्या 105 है, तो पहली संख्या 105 दिया हुआ हो, दूसरी संख्या निकालना हो, और उसके बाद एलसीएम दिया हुआ हो आपका कितना 210, एचसीएफ आपका 210 एलसीएम और एचसीएफ 35। अब जरा गौर से देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन, 35 से प्यारे बच्चों काटेंगे ये 3 बार में कट जाएगा राइट, और 3 से जब इसको काटेंगे 7 से 21 और 1 0 70। इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड संख्या कितनी निकल गई 70। देखिए 70 इज द राइट आंसर, कितनी झकास आंसर आ गया। तो हमने इस कंसेप्ट में क्या जाना कि ये खूबसूरत कंसेप्ट होनी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ राइट। तो किसी भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो कितनी खूबसूरत तरीके से आपने सीखा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एकदम झकास तरीके से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एकदम काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्या कहता है, एक धूप बत्ती बनाने वाली कंपनी, एक धूप बत्ती बनाने वाली कंपनी जो है वो द्वारा क्रय 40%, कर्मचारियों का वेतन 20% और रख रखाव 40%। देखिए यहां से उसने किस क्रय किया, यहां से क्या किया, क्रय किया, एकदम बहुत खूबसूरत तरीके से देखिए उसने क्या किया, क्रय किया। जब यहां से क्रय किया तो ये कितना हो गया 20% राइट, ठीक है, उसने क्रय किया कितने का 20% का। कर्मचारियों का जो वेतन है, सैलरी जो है, यानी कि वेतन जो आपका कितने का कहा, वो 40% का, शायद 40 ही है नहीं 20 है। ये ऊपर वाला क्रय जो है वो 40% का है और ये आपका 20% का है। ये कितने का है 20% का है। और कंपनी वेतन के रूप में 50,000 का भुगतान करती है, यानी कि एक और दिया हुआ है रख रखाव, यानी कि उसका रखवाली यानी देखभाली के लिए, रख यहां से रखाव के लिए कितना दिया है उसने, तो आपका कहा कि वो 40% है, यहां से ये 40% आपका दिया, रख रखाव के लिए 40%। तब आपसे प्रश्न यहां से क्या कि कुल कंपनी वेतन के रूप में 50,000 दे रही है। गौर से देखिएगा, जब कंपनी वेतन, तो वेतन तो 20% है ना, यहां से सवाल को ऐसे कीजिएगा और ये 20% बराबर आपका कितना हो गया 50,000। लेकिन आपसे पूछा क्या, तो बोला उसके रख रखाव का व्यय कितना होगा, रख रखाव तो 40% है,
तो 40% निकालेंगे, 20% बराबर 50,000, तो 40% ये इसका कितना गुना, ये इसका 2 गुना, ये भी तो इसका 2 गुना होगा। 50 का दूना 100 और ऊपर से 3 जीरो लगा देंगे, इतना ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब बताइए झकास है कि नहीं झकास है। तो अगले क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे देखिए। आपको 2-3 सेट पहले मैंने आपका शायद इसके बारे में चर्चा किया होगा, अगर आप रेगुलर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, वहां पे मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक सम दशमलव होगा। यानी टर्म सम दशमलव का मतलब क्या होता है कि कुछ अंकों के बाद कट जाना। जैसे कि मैं यहाँ से 3/4 करूं तो 3/4 क्या होता है, देखिए कि यहाँ से अगर मैं 3 में भाग करूं ऐसे करके 4 से, तो लगेगा नहीं, एक जीरो बैठा लेंगे तो यहाँ पे जीरो और दशमलव, तो 7 चौका कितना होगा 28, बचा शेष कितना 2 दशमलव, एक जीरो लगा लेंगे तो 4 पंचे 20। कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद जब पूरी पूरी कोई संख्या कट जाती है तो उसी को बोलता है शांत, शांत दशमलव के रूप में होना। तो ठीक उसी तरह से आपके ऑप्शन में, तो परीक्षा तो अलाउ नहीं कर दी है कि आप इसको भाग दे के देखिएगा, परीक्षा तो अलाउ नहीं करेगी कि आपको इसको भाग दे के देखिए एग्जाम में। परीक्षा तो कहता है कि आप ऑप्शन को देखिए, टिक लगाइए जो है उस। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हम लोग जो ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, जब मुझे सॉल्व करना पड़े तो क्यों वीडियो देखना है, नहीं देखना, क्लास क्यों करना है, नहीं करना, ऐसे ही हम भाग दे के आंसर निकालें, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन दे के टिक लगाना है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ये तो आप समझ गए कि दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद कट जाएगा, लेकिन हम लोग को सीखना क्या है, यहाँ पे सीखने का उद्देश्य है कि ऑप्शन देखेंगे टिक लगा देंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं, अगर कोई फ्रैक्शन में होगा, राइट, तो फ्रैक्शन वाले का जो हर होता है, ठीक है, जो फ्रैक्शन का हर होगा, यहां से जो हर होगा जिसे आप लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, वो हर जो होगा देखिए 1/2 के पावर n में होगा, या 1/5 के पावर n में होगा, या आपका यहां से m कर देता हूं, या 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस तरह से 3 ही फॉर्म में होता है। ऊपर में कुछ भी हो सकता है, ऊपर में 1 1, ये जरूरी नहीं है कि ये होगा, ऊपर में ये कुछ भी हो सकता है। जब भी किसी फ्रैक्शन का हर 2 का पावर 2 के फॉर्म में हो, 5 के फॉर्म में हो, या 2 इंटू 5 दोनों के फॉर्म में हो, तभी आप कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है वो किस में होगा, वो आपका शांत होगा, टर्मिनेट होगा। लेकिन जब आपको 2 और 5 को छोड़ के कोई दूसरी संख्या इंक्लूड हो जाए, 2 और 5 को छोड़ के दूसरी संख्या इंक्लूड हो जाए, तब आप उसे शांत दशमलव फ्रैक्शन में नहीं बोलेंगे। तो नहीं बोलेंगे, तो चलिए यहाँ सीखता हूं ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, प्यारा सा खूबसूरत 9/45। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से जब 9 से काटेंगे तो 9 से एक ही बार काट देता हूं, तो 1/9 × 45 5। मैंने क्या कहा था, 5 के फॉर्म में अकेला हो सकता है, देखिए 5 के अलावा तो कुछ नहीं है, इसका मतलब है यही आपका शांत हुआ। क्या हुआ, शांत दशमलव भिन्न, यही आपका हुआ, राइट। अब दूसरा नंबर भी चेक कर लीजिए कि सर दूसरा क्यों नहीं होगा। दूसरा में क्या कहता है आपका कि 6/45, 6/45, 3 से काटिएगा, 3 दूना 3 से 15। अब इस 15 को आप अलग अलग कीजिएगा तो 5 इंटू 3 आएगा। मैंने क्या, 5 तो सही है, लेकिन क्या मैंने बोला 2 5 या 2 इंटू 5 के अलावे कोई भी संख्या हो तो वो आपका शांत में नहीं कहलाएगा। तो 5 के अलावे 3 आ गया, इसीलिए ये ऑप्शन बी जो है वो नहीं होगा। अब सी की चर्चा कर लेता हूं। सी कहता है आपका 3/15, तो 3/45, 1 बाय कितना, फिर से 15 आ गया, तो फिर से ये 5/3, तो फिर 3 आगे आ जाएगा, जो आपका ये भी नहीं होगा। एक आपका डी है, डी को भी चर्चा कर लीजिए। डी में इसने बोला, डी में क्या बोला, 12/45, तो 12 को क्या करेंगे, 3 से काटेंगे 4, 3 से ये 15, फिर 15 आ गया, अब 15 में 3 आ जाएगा, 5 तो सही है, 15 में क्या आ जाएगा 3, जिसके कारण ये भी नहीं होगा।
तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो क्या आंसर हुआ आपका यहाँ से? काफी बेहतरीन आंसर आ गया। क्या हो गया आपका आंसर? यहाँ से देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चूंकि 5 आया, मैंने बोला कि शांति यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये रहा आपके स्क्रीन पे 13 नंबर जिसे आप कहते हैं। बहुत ही झकास क्वेश्चन है, देखिए झकास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला कि दो पाइप ए और बी एक जलाशय के 4 घंटे में भर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे बनाया यहाँ से कि ए और बी जो है एक जलाशय को कितने घंटे में बनाया? 4 घंटे में बनाया। कितने घंटे में बनाया? 4 घंटे में बनाया। जबकि यदि दोनों को अलग अलग खोला जाता है तो बी जलाशय को भरने में ए से कितने घंटे अधिक लेता है, राइट। अगला कहता है स्टेटमेंट कि जबकि ए अकेला जलाशय को भरने में, ए जो है ये अकेला जलाशय को भरने में 6 घंटा लेता है। अब देखिए दोनों एक साथ दिया हुआ, ए दिया हुआ, ए का तो निकला हुआ, तो आपसे ये बी कितना घंटा लेगा, तो आपसे ये बी कितना घंटा लेगा मैंने सिखाया होगा। जब भी दोनों को जोड़ कर एक साथ हो, एक अकेला हो तो दूसरा निकालने के लिए दूसरा, ये दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। और चूंकि ए बी में से ए को घटा देंगे तो ए से कट जाएगा, तो ये बी बचेगा, तो घटा करके यहाँ नीचे में लिख दिया 6 में से 4 जाएगा 2। 6 चौका 24 आधा, यानी बी उसको कितने घंटे में जलाशय को भरेगा? 12 घंटे में भरेगा। लेकिन आपका प्रश्न क्या पूछा? बोला बी जलाशय को भरने में ए से डैश घंटे अधिक लेगा, मतलब ए से ये कितना घंटा अधिक है? तो 12 में से 6 जाएगा, तो 6 घंटा अधिक है, मोर देन 6 आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा, 6 घंटा अधिक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 घंटे, 6 आवर इज द राइट आंसर। इस तरीके से टिक लगा लेंगे, जिस ऑप्शन में आपका 6 आवर्स होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कितनी झकास तरीके से, कितनी खूबसूरत कंसेप्ट में, देखिए कहीं मैं एक्स्ट्रा लिखता नहीं हूं और सवाल बन जाता है। अब चले आएंगे नेक्स्ट 58 नहीं, 14 नंबर 14 जिसको बोलते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। कहा 2 वर्ष बाद, क्या कहा? 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4%। मैंने इस सवाल को बताया था आपको, इस तरीके के कंसेप्ट को। अगर आप गुना भाग करने में सक्षम है तो गुना करके निकाल लीजिएगा, लेकिन मुझे गुना नहीं करना है। परीक्षा में गुना से दिमाग ये होता है। सबसे पहले तो ये आपका दिया हुआ है 12 लाख। 12 लाख कहने का मतलब है 50, कितना जीरो? 50 लिख दीजिए। अब कहा कि टाइमिंग कितना है? ये 2 वर्ष है, राइट। अब ये यहां से 4%, कितना प्रतिशत दिया हुआ है? 4%। तब आपको करना क्या है? कहा कि अब 2 वर्ष के बाद हर वर्ष 4% बढ़ रहा है। तो मैंने कहा था कि कोई भी सवाल वृद्धि की कहे कि 4% से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है, और आपको प्रश्न क्या कहे? आपको पूछे कि इतना 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद क्या, लीनियर मेथड से बनाइए। ये फर्स्ट आपका जो होगा ये क्या होगा? 4%। इसका तो डबल जीरो कट गया तो 3 जीरो बचेगा। अब 12 चौका 48, यानी फर्स्ट ईयर में वृद्धि कितने का होगा? 48,000 का वृद्धि फर्स्ट ईयर में। फिर आ जाए सेकंड ईयर में क्या वृद्धि होगा? यहां से 12,000 पे 4% होगा तो एक बार मल्टी 4%, ये 48,000 निकल ही गया। दूसरा बार इस पे 4% करेंगे तो ये डबल जीरो खत्म, ये बचेगा 1 जीरो। 48 चौका 0, 8 चौका 32, जो 3, 16 3 19, यानी 4 चौका 16, 192 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, ये जो निकलेगा ये इंक्रीज है। कितने इंक्रीज हुआ? सबको जोड़ लीजिए तो 900, यहां से 20, 48 48 96 आए, एक यहां से कितना हो जाएगा? 97। तो अब ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो है। तो कहा कि 2 वर्ष के बाद हो कितना जाएगा? तो टोटल जो यहां से हो जाएगा 2 वर्ष के बाद, टोटल आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद कुल कितनी वृद्धि हो? कुल हो जाएगा ये 12, यहां से
197,920 हो जाएगा आंसर। देखिए कितनी झकास है। क्या होगा 1297920, ऑप्शन नंबर 97920 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास है। अब चले आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 15। कितना एकदम झकास क्वेश्चन है। 15 देखेंगे। 15 आपका ये रहा, खूबसूरत सा। देखिए कहा 7/11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे, इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहां से आ जाइए, क्या कहता है उसको देखिए। सवाल कहा कि 7/11, लिख लेता हूं यहां से 7, यहाँ पे 7/11, और आगे क्या दिया हुआ है, बोला 8y प्लस लिखा हुआ है, प्लस 8/13, प्लस क्या लिखा हुआ है 8/13 नहीं 17 है, सॉरी ये 17। फिर क्या आपका कहा कि माइनस 1/13, इंटू कितना दिया हुआ है, इंटू आपका 286 इंटू 11, इस तरीके से। अब देखिए कितनी खूबसूरत है क्वेश्चन। कहा 7/11, 8/17, 1 - 1/13 इंटू 286/11, बहुत ही झकास। 11 से तो लगता है कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 6 11 से 66 यानी 26 बार में, 13 से ये 2 बार में, 2 आ गया। अब ये 11 17 289 होता है, कितना होता है 11 17 नहीं 187 हो जाएगा। 11 17 का एलसीएम हम लोग गुना कर देते हैं, क्या होगा 187। तो यहां से 17 7 119, 11 8 88, ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, 37 हो गया। अब देखिए क्या है, पहले इस दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 8 17 का 7, और 8 1 9 1 10 और 1 1 207। ये 374 में से 207 घट जाएगा, कितना बचेगा वो देखिए। क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ पे 200, ये 4 में से 7 गया, 14 में से ये 7, ये क्या बचा यहाँ से 6, यहाँ पे 6 हो गया। और ये क्या बचेगा 2 में से 3 में से 2 जाएगा, ये 1 माइनस में, और ये 187, इस तरीके से राइट आंसर हो। -167/187 इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत आंसर है, कुछ नहीं करना है, हल करना था, हल कर दिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट में आ जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्रिक बेस्ड है कि बस गुना वाला कोई सवाल ले आऊं वही बताऊं आपको आनंद आएगा देखने में, नहीं, ये आपको थोड़ा सा जहर विष पीना पड़ेगा। ये आपकी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा ही क्वेश्चन बना के आपको पास करना पड़ेगा। इसलिए आपको इसको देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और आपको किसी भी हालत में बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके ये रहा, देखिए कितना झक्कास तरीके से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। कहा आपका नेक्स्ट में 20, यहां से नेक्स्ट में हम लोग बोलेंगे, यहां से देखिए कितनी खूबसूरत है 23, यहाँ पे 23 इंटू आपका क्या लिखा हुआ है, सॉरी 23 इंटू यहां से, और उसके बाद आपका 31 और इक्वल टू 713, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है ये आपका, जरा गौर से देखिए आप क्या कर सकते हैं। अगर इसी सवाल को मैं 133 बाय 31 को इधर ले आऊं तो क्या ये नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसको लिखा, लेकिन हमको चाहिए क्या, मान कितना चाहिए था 0.00713, अब बाय यहां से ये आपका 3 पॉइंट क्या है 3.1, ये जो आपका दिख रहा है ना ये प्लस नहीं है, ये आपका इस तरह से है, क्योंकि ऐसा लगता होगा दोनों बिंदु सट गई है इसीलिए, नहीं तो ये भागा का सिंबल है। तो 0.00713 डिवाइडेड, डिवीजन का सिंबल है वो 3.1, तो मैंने डिवीजन का फॉर्म में यहां पर लिख दिया। अब ये क्या किया मैंने,
कि ये 0.713 अब बट्टे में ये 3, यहां से किया 10 का पावर, ये 10 का पावर 1 2 3 4 5, दशमलव जब भी दाईं ओर हटा के ले जाएंगे तो माइनस में यहाँ से 5 लिखेंगे और यहाँ भी दाईं तरफ ले जाएंगे तो -1। तो अब इसके जगह पे हमने क्या लिखा है, यहाँ से देखिए तो 713 बट्टे 31 को 23। हाँ, एक एक दशमलव कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो दशमलव क्या होगा, जुट जाएगा, -5 + 1 और हाथ आपका कितना हो जाएगा 23 पे पावर 10 का -4। अब फिर से दशमलव लगा लेंगे, ये 2 3 और 4 अंकों के बाद चल जाएगा, हो 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 0.0023 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास है, बहुत ही बेहतरीन। जब भी हम दाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर जब भी रोड, इसको याद कैसे रखिएगा, नेगेटिव कब होगा सर, पॉजिटिव कब होगा, तो याद कर लीजिए जब भी रोड के दाईं तरफ जाते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना होती है, यानी निगेटिव का सेंस आता है। इसलिए जब भी दाईं ओर दशमलव को घसका के हमने यहाँ लाया, इसका मतलब नेगेटिव साइन होगा दाईं ओर में। इसको भी एक अंक के बाद लाए, इसलिए यहाँ पर 10 पे पावर -1, राइट। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता क्या, वो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये रहा। कहा 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, राइट। कहा 14 लोग जो है एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। देखिए सवाल पहले सीखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कहा 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो हमने क्या किया कि 14 लोगों से करवाया और 12 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया, हमने इस तरह से कंप्लीट। फिर अगला कहा कि 4 दिन काम करने के बाद, 4 दिन काम किया, इसका मतलब ये 14 लोग जो है वो 4 दिन तक काम किया, तो काम तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। तो कहा 2 और कामगार आ गए, 4 दिन के बाद अब जनसंख्या कितनी हो गई, 14 से बढ़ के, कहा कि 2 और आ गई, तो 4 दिन के बाद जो है 14 और 2 16 हो गया। तब बोला वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, 16 शेष काम x दिनों में समाप्त हो जाए। अब इसको हल करेंगे, जैसा ही आप इसको इधर ले आइएगा, 14 गुने 4 को इधर ले आएगा, 14 14 कॉमन हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये 14 14 कॉमन हो जाएगा और तब बचेगा क्या, 12 में से 4 जाएगा, ये 8 और यहाँ से 16 गुना x। अब देखिए 8 से ये कितना बार में, 2 बार में, और ये 2 बार में, 2 से ये कितना बार में, 7। इसका मतलब हो गया ये कितना लगेगा, यानी कि 7 दिन में काम को क्या होगा, कंप्लीट हो गया। एक बार इक्वेशन जब बैठ गया ना प्यारे बच्चों, तो फिर दिक्कत नहीं। फिर से सुन लीजिए, कहा 14 लोग एक काम को 12 दिन में, तो ये कंप्लीट किया। फिर दूसरे तरफ कहा कि 4 दिन तक काम करने के बाद, इसका मतलब 14 व्यक्ति 4 दिन तक काम किया, कुछ किया होगा, पूरा तो नहीं किया होगा। उसके बाद 2 आदमी और बढ़ गया, पहले 14 से काम कर रहा था, अब 16 हो गया। अब बोला जो करने के बाद जो शेष बचा हुआ वो कितने दिन में हो जाएगा, तो वही मैंने x दिन में क्वेश्चन को हल किया और आंसर इस तरीके से, जिस ऑप्शन में 7 हो टिक लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सभी सवाल को उड़ाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, कितनी झकास है। 18 कहा साईवाल ने 8% की हानि पर एक कमीज 345 में बेची, लेकिन 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में कमीज की बिक्री करेगी, ये सवाल पूछा। क्या खूबसूरत, देखिए बनाने का टेक्निक देखिए कितनी अच्छी है। कहा आपकी कि 8% की हानि मतलब 100 के केस में 8% हानि हुआ, कितना हो गया 92%। 8% हानि हुआ कितना हो गया 92%। इसका मतलब 92% बराबर 345, राइट। तो आपसे क्या कहता है कि मुझे 12% का लाभ होनी चाहिए। 100 के केस में अगर आपने 8% आपने लॉस किया तो 100 में से जाएगा 92, और 100 में से इसको चाहिए कितना 12% का प्रॉफिट चाहिए, एरो ऊपर की ओर, तो क्या होगा 112% बराबर चाहिए। तो 345 बटा 92 इंटू 112। अब इसको काट दीजिए, जितनी खूबसूरत तरीके से कटेगा उतना ही जल्दी आंसर आएगा। तो 23 चौका 92, 23 से एक बार में 23 15 115, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, 28 बार में 15 120 12, 15 दूना 30 और 12 42, 420 रुपये में बेचना होगा।
12% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 420 रुपये में। देखिए कितनी झकास आंसर आ गया। तो इस तरीके से बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका खूबसूरत क्वेश्चन है। अब आ जाइए नेक्स्ट। कहा 0.5 माइनस 0.1x। देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है वो देखिए, एक एक क्वेश्चन मजेदार है। आप शुरू से अंत तक अगर वीडियो देखेंगे तो सब में प्रोग्रेस आपका होगा। कहा यहां से 0.5 माइनस 0.1 इंटू एक्स, राइट। फिर आपसे कहा कि 1.3 माइनस 0. यहां से क्या बोला? 8x। यहां से 8x इक्वल टू क्या होगा? यहां से बोला 0.2, राइट। देखिए कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है। इसको हल कैसे करेंगे? देखिए इसमें भी दशमलव है, दशमलव है, दशमलव है, एक एक अंक के बाद सबका दशमलव ऐसे करके ये उड़ गया। यहां से इक्वेशन क्या बना? 5 माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्या बना? 13 माइनस 8x इक्वल टू 0.2, इसका मतलब 1/5। 0.2 इसका मतलब क्या हो गया? 1/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हल कर दीजिए। तो हल करेंगे तो क्या बनेगा? हल से यहां से ये बनेगा आपका, यहाँ पे गुना करेंगे, ये 5 25 माइनस 5x, ये 13 माइनस 8x। 8x जब इधर आएगा 5x घट जाएगा तो बचेगा 3x, राइट। अब 25 जब उधर चला जाएगा तो 13 12 25 यानी माइनस में 12, अर्थात x बराबर कितना आएगा? माइनस में 4। अगर x का वैल्यू निकालना हो तो देखिए x बराबर कितना आ गया? माइनस में 4। कितनी खूबसूरत तरीके से, कुछ नहीं करना था, सब में एक एक अंक के बाद दशमलव था, उड़ा दिए। ये 5 माइनस एक्स 13 माइनस 8x, ये दशमलव का -2 है, इसे हटाएंगे तो नीचे 10 है, 2 पंचे 10 यानी कि 1/5 आ जाएगा। सीधा भी याद रख सकते हैं, 0.2 का मतलब 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर हो गया। चलिए आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट ये रहा, ये भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोग एकदम लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर आपकी बेहतरीन चल रहा है, अच्छा लग रहा है, जरूर बताइएगा, ताकि मुझे अब खुशी मिलेगी। मेहनत कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है। बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिए जाए तो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12, 15, 20, 27 से विभाजित हो जाए। तो कहा इस सबसे विभाजित होने वाले को तो हम क्या बोलते हैं? एलसीएम, राइट। और बोला वह संख्या जिससे हमको घटा दिया जाए तब विभाजित हो। इसका मतलब कि एलसीएम में जो घटाने के लिए बोला वो जोड़ देंगे, तब यही संख्या होगी, तब ना उसमें से 6 घटाएंगे, सबसे एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम तो कटता है इस संख्या से, तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया कि जो बड़ी संख्या है उसको लिख दिया जाता है। जैसे 27 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 27 लिख दिया तो 20 से भाग दिया, 20 से भाग दिया तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ से 20 से, तो ये 20 से क्या हो गया? कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हमने 20 से गुना कर दिया, क्योंकि 20 से भाग करने से 20 से कटेगा नहीं, तो गुना कर दिया। अब 12 से भाग देंगे, 12 से गुना करेंगे तो भाग देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 12 में 4 गुना 3 है, तो 3 से 9 कट जाएगा, 4 से 5 करें, मतलब 12 इसमें शामिल है। 15 से भाग देंगे, तो 15 में क्या होता है? 3 गुना 5, 3 से ये 9, 5 से ये 4, मतलब 15 भी इसमें शामिल है। इसका मतलब आपका जो एलसीएम निकला 27 गुना 54 यानी 540। आपका जो एलसीएम निकला कितना निकला? 540। लेकिन आपको संख्या पूछा है ना, यहाँ पे 540 प्लस 6 that is 546 is the right answer। अब बताइए झकास है कि नहीं झकास है, बेहतरीन है कि नहीं? तो इतनी खूबसूरत तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो एलसीएम निकालना क्या सीखे? सबसे बड़ी लिख दीजिए, अब पीछे से भाग दीजिए, अगर नहीं लगा तो वही लिख दीजिए, और जब उसमें समा गया तो कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन खूबसूरत तरीके से सीखे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएंगे।
नेक्स्ट, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट कहा 4 संख्याओं का एक समुच्चय, राइट, इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं। कहा 4 संख्याओं का एक जो है वो समुच्चय, तो 4 संख्याओं का एक समुच्चय, तो 4 संख्याओं का समुच्चय यहाँ पे, 4 संख्याओं का समुच्चय यहाँ पे ए बी सी और डी, ये रहा 4 संख्याओं का समुच्चय। इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य, तो यहां से जब माध्य लेंगे, ये तीनों का माध्य 19 दिया हुआ है, तो इस तीनों का सम कितना हो जाएगा, सम बराबर 19 गुना 3 अर्थात 19 गुना 3 अर्थात ये 54 निकल। क्लियर हो गया। अब प्रश्न में किया कि 3 सबसे बड़ी संख्या, अगर मैं इधर से ये बढ़ता क्रम है तो इधर से ये क्या हो जाएगा, ये वाला, तो इसका क्या हो जाएगा 3 गुना, यहां से सम कितना होगा, बोला आपका 23 दिया हुआ है, तो 23 गुना 3 आपका कितना होगा 69, 69 निकल गया। अब सवाल उठता है कि देखिए गौर से, तो ये जो होगा, ये वाली ए जो है, ये क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर, एस एम हो जाएगा, नंबर एस एम, इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, और यहां से क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, इसको क्या बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, इसको क्या बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। तो जैसा ही a प्लस बी प्लस 3 इस सब के योग में से इधर वाले का योग को घटा देता हूं, ABC के योग में से BCD का योग को घटा देता हूं, तो क्या बचेगा a माइनस डी, क्या बचेगा a माइनस डी या d माइनस ए, चूंकि बड़ी संख्या BCD है तो BCD में से ABC घटाएंगे, ये बच जाएगा घटाने पर, इस दोनों को घटाने पर लिखेगा, घटाने पर क्या होगा, BC दोनों में कट जाएगा तो d माइनस ए बचेगा, और 69 में से ये 54 जाएगा, क्या 9 में से 4 गया 5, ये आपका आ जाएगा 15, d माइनस ए बराबर 15। यही तो आपसे प्रश्न में पूछा कि समुच्चय सेट का परास, तो परास मतलब क्या होता है, मैक्सिमम में से स्मॉल को, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटा दिया जाता है, डी तो सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, तो अंतर यही परास होता है, इसी को बोलते हैं परास। वही तो 15 निकल गया, तो 15 इज द राइट आंसर हो गया। कितनी झकास तरीके से बन गया, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट किया जाता है खूबसूरत, देखिए खूबसूरत क्या है आपकी, नेक्स्ट बहुत ही झकास है, बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, देखिए सवाल क्या था, और इसको आराम से देखिएगा, घबराहट की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए पर डे ये बैच लाने वाला हूँ, पर डे आपका एक सेट चलेगा, चाहे छुट्टी हो, पर्व हो, त्योहार हो, क्योंकि जब आप नौकरी की तैयारी करते हैं ना बच्चों, तो आपके लिए कोई पर्व त्योहार नहीं होता है, जब आपकी नौकरी मिलेगी ना तभी पर्व त्योहार अच्छे से बनेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मनाइए, ऐसा बात नहीं कहता हूँ कि पर्व त्योहार नहीं मनाइए, थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली आपको जॉब लेने का पर्पस है, उद्देश्य आपका जॉब है, आपकी लक्ष्य जॉब है, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो को जरूर छुट्टियों में देखिएगा। चलिए होली का समय है, चलिए बोला एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, ये सीपी की तरफ हो गया, सीपी की तरफ हो गया, 1 रुपए में ये 5 पेन खरीदा, ठीक है, ये संख्या, ये एसपी की तरफ हो गया, तो एसपी की तरफ क्या बोला उसने कि 1 रुपए में 4 बेचा, 1 रुपए में क्या बेचा, 4 का बेचा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सीपी तरफ लिख लीजिए, एसपी तरफ लिख लीजिए, लेकिन किसी भी तरफ लिखिए तो रुपया को पहले और संख्या को बाद में, रुपया को पहले और संख्या को बाद में। तो अब क्या कीजिए, इस बीच वाले के गुणनफल, हमेशा बीच वाले के गुणनफल, तो 5 और 1 का गुणनफल 5, और किनारे वाले के गुणनफल को घटा लीजिए, 1 गुना 4 4, और किनारे वाले के गुणनफल से भाग कर दीजिए, तो इस तरीके से अगर माइनस आता है तो लॉस, चूंकि पॉजिटिव है यार इसलिए प्रॉफिट हो गया। ये 4 से इसको काटेंगे 25, क्योंकि 5 में से 4 गया 1 और गुना 25, यानी कि 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 25% इज द राइट आंसर। जब भी इस तरह का सवाल हो तो हमेशा सीपी और एसपी का 2 डायग्राम खींच लीजिए, और सीपी की तरफ भी रुपया जो भी हो, यहाँ 1 रुपया था इसलिए 1 रुपया लिखा, संख्या 1 रुपये में आप जितनी पेन खरीदते हो उसे कोई मतलब नहीं है, रुपया पहले संख्या बाद में। फिर एसपी की तरफ भी रुपया पहले संख्या बाद में। तो इस बीच वाले के गुणनफल में से किनारे वाले को गुणनफल को हमेशा घटाइएगा, अगर निगेटिव आ जाता है तो लॉस लिख दीजिएगा, पॉजिटिव आता है तो
क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्रॉफिट आया, तो इस तरीके से 25 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको कहता हूँ डेली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपके लिए कोई पर्व त्योहार नहीं होती है। जब आपकी जॉब मिलेगी तभी आपकी ये जो है छुट्टियां काम करेगा, ये पर्व त्योहार काम करेगी, ऐसमौज काम करेगा, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं। तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में नए जोश और उत्साह के साथ मिलते हैं।